अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त है। ये मेरे घर के सामने वाले बगीचे में गुलाब के कुछ पौधे हैं जिन पे मुख्तलिफ़ रंगत, मुख्तलिफ़ साइज़, मुख्तलिफ़ कलर के फूल हैं। एक बात को ज़हन में रखें कि जिस जगह आपने पैबंद लगाना है या गुलाब की जिस शाख को आपने इस्तेमाल करना है बतौर रूट स्टॉक या सायान, आप कोई भी मज़बूत दस्ताना इस्तेमाल करें और दस्ताने की मदद से वहाँ से तमाम कांटे जो हैं उनको हटा लें, वरना कांटों की चुभन वो आपको परेशान करेगी। अभी मैं इस शाख के इस बालाई हिस्से पे एक और पैबंद लगाऊंगा, तो उसके लिए इस शाख के ऊपर एक कट लगाएं। अभी एक कट नीचे की तरफ और अगर ये छिलका लकड़ी से आसानी के साथ जुदा हो जाए तो इसका मतलब है कि आप बडिंग या बड ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जिस शाख का आपने पैबंद लगाना है, बड से आधा इंच बड के नीचे नीचे इस तरह कटाई करें और बड के दूसरी तरफ आधा इंच जब कटाई हो जाए, यानी आपके पास तकरीबन 1 इंच, ये आपके पास 1 इंच का बड है। अभी इस बड को ये छिलका दोनों तरफ से लकड़ी से हटा के तो इस बड को इस जगह में फिट करें और चाकू की मदद से इसको नीचे दबा दें। इस बात का ख्याल रखें कि ये छिलका दोनों तरफ से, ये बड छिलके के दरमियान ये मुकम्मल तौर पे फिट हो जाए। अब प्लास्टिक की एक पट्टी लेके तो इसके गिर्द बांध दें इस तरह कि ये मुकम्मल तौर पे उसमें छुप जाए।
आखिर में एक गिरा लगा दें और फालतू पट्टी को काट लें। 3 या 4 हफ्ते के बाद आप इस पट्टी को काट लें और देखें कि अगर जो बड आपने लगाया है वो अभी तक हरा है, मुकम्मल तौर पर इस टहनी के साथ वो पेवस्त हो चुका है, इसका हिस्सा बन चुका है, तो वो कामयाब है। इसके बाद आप इस बड से थोड़ा सा ऊपर रख के तो इस टहनी को काट दें, तो वो टर्मिनल बड बन जाएगा। वो बड जो है वो आपको उस वैरायटी के फूल मुहैया करेगा जहाँ से आपने उस बड को काटा है।